हर 14 से 25 साल के लड़कों का एक सपना होता है कि एक एस्थेटिक और अट्रैक्टिव बॉडी बनाना। लेकिन क्या हर कोई बना पाता है? शायद नहीं। अगर तुम मोटे हो तो लोग तुम्हें मोटे बोलेंगे, भैंस बोलेंगे, सांड बोल के तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तुम्हें कोई अटेंशन नहीं देगा। और अगर तुम स्किनी हो तो लोग तुम्हें कमजोर बोलेंगे, सूखी हड्डी बोलेंगे, तुमसे कोई डरेगा नहीं। लेकिन इमेजिन करो एक ऐसा लड़का जिसकी एक वेल शेप्ड बॉडी है, अच्छे हैब्स है, सॉलिड चेस्ट है, जो अंदर से और बाहर से भी स्ट्रॉन्ग है। एंड जब उसे लोग देखेंगे तो वो इम्प्रेस हो जाएंगे। उसके सामने दूसरे लड़के इनसिक्योर फील करने लगेंगे और लड़कियां उसे अटेंशन देने लगेंगी। तो अगर तुम्हारी एज 14 से 25 के बीच है और अगर तुम भी एक एस्थेटिक बॉडी बनाना चाहते हो तो ट्रस्ट मी दोस्त, इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें एक परफेक्ट वर्कआउट प्लान के बारे में बताऊंगा, सिंपल डाइट प्लान के बारे में बताऊंगा और वीडियो के एंड में तुम्हें एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिसे जानने के बाद तुम्हारा 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो इस टॉपिक का पार्ट 2 है। अगर तुमने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो इसे देखने के बाद तुम उसे भी जरूर देख लेना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर तुम्हारे आर्म्स पतले और वीक है तो तुम्हें कोई अटेंशन नहीं देगा, सब तुम्हें हल्के में लेंगे और कोई भी तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए एक मैस्कुलिन और अट्रैक्टिव बॉडी के लिए आर्म सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। एक बिगर और पावरफुल आर्म के लिए तुम्हें इन 2 मसल्स पर फोकस करना है, फर्स्ट बाइसेप्स, सेकेंड ट्राइसेप्स। पहले हम बात करते हैं बाइसेप्स के बारे में। अपने बाइसेप्स मसल को बड़ा करने के लिए तुम्हें इन 8 एक्सरसाइजेस को करना है। फर्स्ट, रिवर्स ग्रिप पुशअप्स। इस पुशअप को करने के लिए तुम्हें अपने हाथों को उल्टा कर लेना है। उसके बाद जैसे नॉर्मल पुशअप्स करते हैं उसी तरह पुशअप्स करना है। ये एक्सरसाइज हमारे बाइसेप्स मसल को टारगेट करता है और ट्राइसेप्स मसल को भी वार्म अप कर देता है। इसे तुम्हें 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। सेकेंड, चिन अप्स। इस एक्सरसाइज को करने के लिए तुम्हें एक बार की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद तुम्हें अपने हाथों को अपनी तरफ करके पकड़ना है। उसके बाद पुल अप्स करना है। यह भी बाइसेप्स मसल को टारगेट करता है। इसे 3 सेट 12 से 15 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। थर्ड, इन्वर्टेड टेबल रो। इसे करने के लिए तुम्हें एक टेबल के नीचे लेट जाना है। उसके बाद अपने हाथों को उस टेबल पर पकड़कर ऊपर की तरफ पुल करना है, कुछ इस तरह से। अगर तुम्हारे घर में ऐसी टेबल नहीं है तो तुम 2 चेयर पर एक लंबी लकड़ी या लोहे की कोई लंबी चीज रखकर कर सकते हो। इसे तुम्हें 15 से 20 रेप्स के साथ 3 सेट कंप्लीट करना है। फोर्थ, टॉवल कर्ल विद डोर। इस एक्सरसाइज को करने के लिए तुम्हें एक टॉवल को लेना है, फिर उसे डोर पर लटका कर या एक खंभे पर लटका कर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करनी है। इसे भी 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। फिफ्थ, बाइसेप्स कर्ल। इसे करने के लिए तुम्हें एक डंबल, हेवी बैग, ब्रिक्स या जो कुछ भी तुम्हारे घर पर है जिससे तुम कंफर्टेबली इसे कर पाओ। उसके बाद इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। जैसे जैसे तुम एक्सरसाइज को करते जाओगे उसके साथ साथ इसका वेट भी बढ़ाते जाना है, जिससे तुम्हारा बाइसेप्स बहुत जल्दी ग्रो होगा। इसे तुम्हें 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। सिक्स्थ, टॉवल हैमर कर्ल्स। इसे करने के लिए तुम्हें एक टॉवल को लेना है और उस टॉवल के साथ तुम्हें एक हेवी बैग या कोई हेवी सामान जो तुम्हारे घर पर है उसे टॉवल के साथ बांधकर तुम्हें कुछ इस तरह से ऊपर उठाना है। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम इसे अपने पैरों के नीचे रखकर कर सकते हो, जिसे तुम वीडियो में देख सकते हो। इसे तुम्हें 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। सेवेंथ, हैमर कर्ल्स। इसे करने के लिए तुम्हें एक डंबल, वाटर बोतल या ईंटों को लेना है। उसके बाद अपने हाथों को अपनी तरफ करके इस एक्सरसाइज को करना है। इसमें भी तुम्हें टाइम के साथ वेट बढ़ाते जाना है ताकि तुम्हारे बाइसेप्स मसल जल्दी से ग्रो हो पाए। इसे 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। और नंबर 8, कंसंट्रेशन कर्ल। इसे करने के लिए तुम्हें एक चेयर पर बैठ जाना है। उसके बाद एक डंबल या ईंटों को पकड़कर अपने एक हाथ को एक पैर के ऊपर रखकर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। पूरे फोकस के साथ माइंड मसल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। इसे 15 से 20 रेप्स 3 सेट कंप्लीट करना है। ये 8 एक्सरसाइजेस काफी है एक बिगर बाइसेप्स को बिल्ड करने के लिए। उसके बाद है ट्राइसेप्स। अपने ओवरऑल ट्राइसेप्स मसल को ट्रेन करने के लिए तुम्हें इन एक्सरसाइजेस को करना है। फर्स्ट, डायमंड पुशअप्स। इस पुशअप्स के बारे में मैंने इसके पार्ट 1 में बता दिया है। सेकेंड, बेंच डिप्स। इसके बारे में भी तुम जानते हो। थर्ड, स्कल क्रंचेस। इस एक्सरसाइज को करने के लिए तुम्हें अपने दोनों हाथों को मुट्ठी करना है। उसके बाद अपने हाथों को क्लोज करके जमीन पर रखकर कुछ इस तरह से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इसे 3 सेट 12 से 15 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। फोर्थ, ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। इसे करने के लिए तुम्हें अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके जमीन पर रखना है। उसके बाद पुशअप्स करना है। इसे अपने मैक्सिमम रेप्स के साथ 3 सेट कंप्लीट करना है और मैक्सिमम का मतलब है तुम जितना रेप्स कर सकते हो उतना। फिफ्थ, क्लोज ग्रिप पुशअप्स। इस पुशअप्स को करने के लिए तुम्हें अपने हाथों को क्लोज करके रखना है। उसके बाद पुशअप्स करना है। जब ये तुम्हारी 2 सेट कंप्लीट हो जाए उसके बाद तुम्हें अपने पीठ पर एक हेवी चीज रखकर करना है।
क्योंकि सिर्फ अपने बॉडी वेट से करने से तुम्हारे मसल्स इतने जल्दी ग्रो नहीं हो पाएंगे। इसीलिए तुम्हें इस एक्सरसाइज को थोड़े चैलेंजिंग के साथ करना है। इसे 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। 6th, ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज को करने के लिए तुम्हें एक डंबल या ईंटों को लेना है। उसके बाद उसे अपने सिर के पीछे लाकर कुछ इस तरह से ऊपर उठाना है। जब ये तुम्हारी दोनों साइड से कंप्लीट हो जाए तो तुम्हें फिर से इसे एक साथ ऊपर उठाना है, कुछ इस तरह से, जिसे तुम वीडियो में देख सकते हो। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो तुम्हें इसे बेंच पर लेट कर भी करना है। इन एक्सरसाइजेस को तुम्हें 15 से 20 रेप्स के साथ 3 सेट कंप्लीट करना है। 7th, डंबल किक बैग्स। इस एक्सरसाइज को करने के लिए तुम्हें एक डंबल या ईंटों को लेना है। उसके बाद अपने बॉडी को थोड़ा नीचे झुकाकर अपने हाथों को टाइट करके इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इसे तुम्हें स्लोली पूरे फोकस के साथ एक्सरसाइज करना है। जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद तुम्हें इसे सीधा खड़े होकर भी करना है। दोनों एक्सरसाइज को तुम्हें 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। तुम्हें इन 2 मसल्स को ट्रेन करने के बाद अपने फोरआर्म को भी ट्रेन करना है, जो हमारी आर्म का सबसे अट्रैक्टिव और इम्पोर्टेंट मसल है। इसे करने के लिए तुम्हें इन 4 एक्सरसाइजेस को करना है, जो तुम्हारे फोरआर्म को बिल्ड करने के लिए काफी है। फर्स्ट, फिंगर टिप पुशअप्स। इस पुशअप्स को करने के लिए तुम्हें अपने उंगलियों के साथ पुशअप्स करना है, जिसे तुम वीडियो के थ्रू देख सकते हो। इसे 3 सेट अपने मैक्सिमम रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। सेकंड, रिस्ट कर्ल्स। इसे करने के लिए तुम्हें एक डंबल या ईंटों को लेना है। उसके बाद बेंच पर बैठकर कुछ इस तरह से कर्ल करना है। इसे 15 से 20 रेप्स के साथ 3 सेट कंप्लीट करना है। थर्ड, रिवर्स रिस्ट कर्ल्स। इसमें तुम्हें अपने हाथों को उल्टा करना है। उसके बाद इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इसे भी 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। फोर्थ, रिवर कर्ल्स। इसे करने के लिए तुम्हें एक डंबल को लेना है। उसके बाद अपने हाथों को उल्टा करके बाइसेप्स कर्ल की तरह ऊपर उठाना है। इसे भी 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद आता है एब्स। एक वेल डिफाइंड और वेल शेप्ड एब्स तुम्हारे बॉडी की अट्रैक्टिवनेस को 10x तक बूस्ट कर देती है। और ये 6 पैक एब्स हर किसी का पसंद होता है, खासकर लड़कियों का। एक वेल शेप्ड एब्स को बिल्ड करने के लिए तुम्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल को टारगेट करना होगा। सबसे पहले आता है अपर एब्स। इसके लिए ये 3 एक्सरसाइजेस सबसे बेस्ट है। फर्स्ट, क्रंचेस। इस एक्सरसाइज को करने के लिए तुम जमीन पर बैठ जाओ और अपने पैरों को ऐसे करके अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाओ। इसे 3 सेट 12 से 15 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। सेकंड, जैक नाइफ। इसे करने के लिए नीचे बैठ जाओ और अपने पैरों को थोड़ा ऊपर उठाकर कुछ इस तरह से कर्ल करो। इसे भी 3 सेट 12 से 15 रेप्स के साथ कंप्लीट करो। थर्ड, टो टचेस। इस एक्सरसाइज को करने के लिए तुम्हें नीचे बैठ जाना है। उसके बाद अपने पैरों को सीधा ऊपर उठाकर अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाकर टो को टच करने की कोशिश करना है। अगर तुम टो को टच नहीं कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम टो से थोड़ा नीचे भी छू सकते हो। इसे 12 से 15 रेप्स के साथ 3 सेट कंप्लीट करना है। उसके बाद है लोअर एब्स। इसके लिए ये 4 एक्सरसाइज काफ़ी है। फर्स्ट, लेग रेजेस। इसे करने के लिए जमीन पर सीधा लेट जाओ। उसके बाद अपने पैरों को एक साथ ऊपर उठाओ। इसे तुम्हें 3 सेट 12 से 15 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। सेकंड, रिवर्स क्रंचेस। ये एक्सरसाइज तुम्हारे लोअर एब्स पर फोकस करती है। इसे करने के लिए तुम्हें जमीन पर सीधा लेट जाना है और अपने हाथों को सीधा करके उसके बाद अपने पैरों को थोड़ा ऊपर उठाकर बेंड करके कुछ इस तरह से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इसे 3 सेट 12 से 15 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। थर्ड, रिच अप। इस एक्सरसाइज को करने के लिए जमीन पर लेट जाओ और अपने पैरों को थोड़ा बेंड करके अपने हाथों को ऊपर की तरफ करके अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाओ। इसे ऐसे परफॉर्म करो जैसे तुम किसी चीज को छूने की कोशिश कर रहे हो। इसे 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। नंबर 4, बी अप। इसे करने के लिए तुम जमीन पर सीधा लेट जाओ और अपने पैर और बॉडी को एक साथ ऊपर उठाओ, जैसा कि तुम वीडियो में देख सकते हो। इसे भी 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद है ऑब्लिक्यूज मसल्स। जब तुम्हारी साइड एब्स बिल्ड होगी और एक अट्रैक्टिव शेप में आएगी तब तुम्हारी बॉडी अपने आप बी शेप्ड बन जाएगी। और इसके लिए ये 4 एक्सरसाइजेस बेस्ट है। फर्स्ट, बाइसाइकिल क्रंचेस। इसे करने के लिए जमीन पर सीधा लेट जाओ। उसके बाद अपने पैरों को और हाथों को एक साथ ऊपर उठाओ, राइट और लेफ्ट दोनों साइड से। ये हमारी साइड एब्स को टारगेट करती है, जिससे हमारी बॉडी बी शेप्ड बनती है। इसे 3 सेट 12 से 15 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। सेकंड, साइड प्लैंक हिप डिप्स। इस एक्सरसाइज को करने के लिए तुम्हें साइड से लेट जाना है और अपने बॉडी को थोड़ा ऊपर करके कुछ ऐसे नीचे की तरफ पुश करना है। ये एक्सरसाइज तुम्हें दोनों साइड से करना है, लेफ्ट एंड राइट। इसे 3 सेट 12 से 15 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए तो तुम्हें साइड प्लैंक भी करना है और 30 से 40 सेकंड के लिए, जिससे तुम्हारा साइड एब्स अच्छी तरह से बिल्ड होगा। थर्ड, रशियन ट्विस्ट। इसे करने के लिए तुम्हें कुछ इस तरह से बैठ जाना है। उसके बाद अपने हाथों को लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से मूव करना है। अगर तुम्हारे लिए इसे करना ईजी है तो तुम डंबल या ईंटों को पकड़ कर भी कर सकते हो। इसे तुम्हें 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। फोर्थ,
व्हील टॉर्च। इसे करने के लिए जमीन पर लेट जाओ और अपने पैरों को कुछ इस पोजीशन में रखकर अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाओ। उसके बाद अपने पैरों को टच करने की कोशिश करो। इसे भी 3 सेट 12 से 15 रेप्स के साथ कंप्लीट करो। जब तुम्हारे सारे मसल्स का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तब तुम्हें अपने कोर को भी स्ट्रॉन्ग करना है और इसके लिए इन 2 एक्सरसाइज को करना है। फर्स्ट, प्लैंक को करने के लिए तुम कुछ इस पोजीशन में आ जाओ। उसके बाद अपने एब्स को टाइट करके 30 से 40 सेकंड तक होल्ड करो। उसके बाद माउंटेन क्लाइंबर्स। इसे करने के लिए तुम्हें कुछ इस पोजीशन में आ जाना है। उसके बाद अपने पैरों को कुछ इस तरह से मूव करना है जैसे तुम पहाड़ पर चढ़ रहे हो। इसे 15 से 20 रेप्स के साथ 3 सेट कंप्लीट करना है। इसके बाद आता है लोअर बैक। अपने लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हें इन 4 एक्सरसाइजेस को करना है। फर्स्ट, सुपरमैन पोज। इसके बारे में तुम जानते हो। इसके साथ तुम्हें टॉवल रो को भी करना है जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो पर बात की है। सेकंड, बर्ड डॉग। इसे करने के लिए तुम्हें जमीन पर कुछ इस पोजीशन में आ जाना है। उसके बाद अपने एक पैर और हाथों को ऊपर उठाना है कुछ इस तरह से। इसे तुम्हें दोनों साइड से परफॉर्म करना है 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ। थर्ड, डंबल रोमेनियन डेडलिफ्ट। इसे करने के लिए तुम्हें एक डंबल, वाटर बोतल या ईंटों को लेना है। उसके बाद डेडलिफ्ट की तरह इस एक्सरसाइज को भी परफॉर्म करना है। इसे तुम जितना हैवी वेट के साथ हार्ड ट्रेनिंग करोगे तुम्हारा बैक उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। इसे तुम्हें 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद ये एक्सरसाइज जो मुझे नहीं लगता कि तुम बिना बेंच के साथ इसे कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार देख लो कि इसे कैसे करना है। रिवर हाइपर्स। उसके बाद है लेग। अगर तुम बीट अपर बॉडी के चक्कर में अपने लेग को स्किप कर दोगे तो तुम्हारी ओवरऑल लुक कुछ ऐसी दिखेगी जो एकदम टट्टी लग रही है। हमारा लेग बॉडी को पावरफुल दिखाती है, मैस्कुलिन दिखाती है और इसीलिए एक पावरफुल और बिग लेग के लिए तुम्हें इन 3 मसल्स पर फोकस करना है। सबसे पहले क्वाड्स। इसके लिए ये 3 एक्सरसाइज को करना है। फर्स्ट, स्क्वाट्स को करने के लिए तुम्हें सीधा खड़े हो जाना है। उसके बाद अपने बैक को सीधा करके धीरे धीरे नीचे बैठना है और फिर 1 सेकंड तक होल्ड करके फिर से ऊपर उठना है। अगर तुम चाहो तो अपने हाथों में एक डंबल या ईंटों को पकड़कर भी कर सकते हो। इसे 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। सेकंड, जंपिंग स्क्वाट्स। इस एक्सरसाइज को करने के लिए तुम्हें जंप करते हुए स्क्वाट्स लगाना है। इसके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए तुम्हें एक डंबल को पकड़कर करना है। इसे 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। थर्ड, लंजेस। लंजेस को करने के लिए सीधा खड़े हो जाओ। उसके बाद अपने एक पैर को आगे ले जाकर बैठना है। उसके बाद दूसरे पैर के साथ करना है। इसे लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से करना है। जब तुम्हारे लिए इसे अपने बॉडी वेट से करना इजी हो जाए तब तुम्हें हैवी वेट के साथ करना है। और अगर तुम्हें इसे थोड़ा चैलेंजिंग बनाना है तो तुम इसे किसी चेयर या बेंच के ऊपर कुछ ऐसे अपने पैरों को रखकर कर सकते हो जिससे तुम्हारा क्वाड मसल्स बहुत जल्दी ग्रो होगा। इन तीनों एक्सरसाइजेस को तुम्हें 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद आता है हैमस्ट्रिंग या बैक थाइज। इसके लिए तुम्हें इन 2 एक्सरसाइज को करना है। फर्स्ट, ग्लोट ब्रिज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए तुम्हें जमीन पर सीधा लेट जाना है। उसके बाद अपने कमर को कुछ इस तरह से ऊपर उठाना है। अगर तुम्हारे लिए ये इजी है तो तुम्हें सिंगल लेग के साथ करना है कुछ इस तरह से। जब टाइम के साथ ये इजी होता जाएगा तब तुम्हें वेट ऐड करते जाना है। इन दोनों एक्सरसाइजेस को तुम्हें 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। और थर्ड है कैल्ब्स, लोअर लेग। बाकी आर्मा की तरह एक बिग कैल्ब के लिए तुम्हें इन 2 एक्सरसाइजेस को करना है। फर्स्ट, स्टैंडिंग कैल्ब रेजेस। इसे करने के लिए तुम्हें एक ऐसी जगह पर जाना है जो जमीन से 2 से 3 इंच लंबी हो जैसे घर की सीढ़ी। उसके बाद उसके ऊपर खड़े होकर तुम्हें इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। अगर इसे करने में तुम्हें इजी लग रहा है तो तुम वेट ऐड कर सकते हो या सिंगल लेग के साथ भी कर सकते हो। इससे तुम्हारी लोअर लेग बहुत जल्दी ग्रो होगी। इसे तुम्हें 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। सेकंड, सीटेड कैल्ब रेजेस। इसे करने के लिए तुम्हें एक बेंच या चेयर पर बैठ जाना है। उसके बाद कुछ इस तरह से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इसमें तुम्हें टाइम के साथ वेट ऐड करते जाना है। इसे भी 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद हिप स्टेबलाइजर। ये तुम्हारे लेग्स के जितने भी इनर और आउटर मसल्स होते हैं उनको टारगेट करता है। इसके लिए तुम्हें इन 2 एक्सरसाइज को करना है। फर्स्ट, साइड लाइंग लेग लिफ्ट। इसे करने के लिए तुम्हें जमीन पर ऐसे साइड से लेट जाना है। उसके बाद अपने एक पैर को ऊपर उठाना है। इसे तुम्हें लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से करना है। इसे 3 सेट 12 से 15 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। सेकंड, गोबलेट स्क्वाट्स। इसे करने के लिए तुम्हें एक डंबल या ईंटों को लेना है। फिर अपने पैरों को कुछ इस पोजीशन में करना है। उसके बाद इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इसमें तुम्हें टाइम के साथ वेट ऐड करते जाना है। ये हमारे इनर लेग मसल को टारगेट करता है। ये कंप्लीट होने के बाद तुम्हें इसे फिर से करना है बट अपने पैरों को थोड़ा और ज़्यादा बाहर करके, जैसा कि तुम वीडियो में देख सकते हो, जिसे सुमो स्क्वाट्स भी बोलते हैं। इन दोनों एक्सरसाइज को तुम्हें 15 से 20 रेप्स के साथ 3 सेट कंप्लीट करना है। इसके बाद तुम्हें डंबल रोमेनियन डेडलिफ्ट को फिर से करना है क्योंकि ये एक्सरसाइज लेग और बैक दोनों को टारगेट करता है।
उसके बाद मैंने पिछली वीडियो पर बैक और शोल्डर के बारे में कुछ एक्सरसाइज को बताना भूल गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक के लिए है डंबल रो। इसे करने के लिए तुम्हें एक डंबल को लेना है, उसके बाद एक बेंच पर कुछ इस तरह से पोजीशन लेकर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इसे तुम्हें 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद शोल्डर, इसके लिए है श्रग्स। जब तुम्हारी ट्रैप्स मसल ग्रो होती है तब तुम्हारे ऊपर अपने आप डिफरेंस नजर आने लगती है और तुम ज्यादा मैस्कुलिन और मैन की तरह दिखते हो। इसे करने के लिए तुम्हें एक डंबल लेनी है, उसके बाद अपने बॉडी को सीधा करके अपने शोल्डर को ऊपर उठाना है, फिर 2 सेकंड तक होल्ड करके फिर से धीरे धीरे नीचे लाना है। इसमें तुम्हें टाइम के साथ वेट ऐड करते जाना है और 15 से 20 रेप्स के साथ 3 सेट कंप्लीट करना है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि इन सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद तुम भी एक एस्थेटिक बॉडी को बना लोगे तो तुम गलत हो, क्योंकि एक्सरसाइजेस बॉडी बनाने के प्रोसेस का सिर्फ 20 से 25% है। असली बॉडी तो तुम्हारे डाइट से बनती है, क्योंकि ये 70% से भी ज़्यादा मैटर करती है। और इसीलिए अगर तुम्हारा बॉडी टाइप एक्टोमेरोप है तो तुम्हें ये डाइट फॉलो करनी चाहिए। तुम्हें प्रोटीन इंटेक को हाई रखनी है और कैलोरीज इंटेक को हाई रखनी है। प्रोटीन के लिए तुम्हें चिकन ब्रेस्ट, एग्स, फिश और मटन को खाना है, और जो वेजिटेरियन है उनको पनीर, सोया चंक्स, दाल, मूंग दाल, चना दाल, चिकपीस, राजमा, ग्रीन पीस, मिल्क, कर्ड, पीनट बटर, चीज़, नट्स, सीड्स, दाल, रोटी या चावल, ये सब खाना है। उसके बाद तुम्हें कैलोरीज सोर्स फूड को भी अपने डाइट में ऐड करना है, और कैलोरीज के लिए राइस, बनाना, मैंगो, ओट्स, पोहा या उपमा, स्वीट पोटैटो, चिकन ब्रेस्ट, एग्स, पनीर, फिश, ये सब ऐड करना है। इसके साथ तुम्हें हेल्दी फैट्स फूड को भी अपने डाइट में ऐड करनी है, और हेल्दी फैट्स के लिए तुम्हें पीनट्स, पीनट बटर, आलमंड्स, घी, वॉलनट, ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, इन सब को ऐड करना है। देखो, एक्टोमेरोप बॉडी टाइप के लोगों को ये सब खाना है, क्योंकि तुम्हारा गोल है मसल गेन करना, तो तुम जितना खाओगे तुम्हें उतने ही बेटर रिजल्ट मिलेंगे। बाकी डिफरेंस इसमें रहेगा कि तुम वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन। और अगर तुम दिन में 2 बार खाना खाते हो तो 3 बार खाना शुरू करो, और दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना शुरू करो। और अगर तुम्हारा बॉडी टाइप एंडोमेरोप है तो तुम्हें ये डाइट फॉलो करनी चाहिए। तुम्हें प्रोटीन को अपने वेट के हिसाब से लेना है, और कैलोरीज को थोड़ा कम करना है, और हेल्दी फैट को भी थोड़ा कम करना है, और बाकी सब सेम। और बैलेंस बॉडी के लिए तुम बस अपने प्रोटीन इंटेक और कैलोरीज इंटेक को मेंटेन रखो। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के मन में ये क्वेश्चंस होते हैं कि हर दिन कितना प्रोटीन लेना है जिससे हमारा प्रोटीन इंटेक पूरा हो। इसके लिए तुम्हें प्रोटीन को अपने बॉडी वेट के हिसाब से लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का वेट 55 kg है तो 55 को 2 पाउंड के साथ इंटू कर दो, मतलब 55 × 2 = 110 ग्राम प्रोटीन। और हर दिन तुम्हें 2000 से ज्यादा कैलोरीज इंटेक करनी है। अगर तुम ज्यादा खाना खाओगे तो ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद सबसे मेन चीज वर्कआउट रूटीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इतने सारे एक्सरसाइजेस को मैं भी नहीं कर पाऊंगा अगर मेरे पास एक बेस्ट वर्कआउट रूटीन नहीं है। तो एक एस्थेटिक बॉडी को बिल्ड करने के लिए सबसे बेस्ट वर्कआउट रूटीन है पुश, पुल एंड लेग। हाँ, मुझे पता है कि इसके बारे में तुम जानते हो, लेकिन इसके बाद भी मैक्सिमम लोगों को ये डाउट होता है कि उन्हें किस दिन किस मसल को ट्रेन करना है। इसके बारे में मैंने वर्कआउट रूटीन PDF में बता दिया है, जो तुम्हें जरूर चेक करना चाहिए, जो मेरे डिस्क्रिप्शन में है। चाहता तो मैं एक्सप्लेन कर देता, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और तुम बोर भी हो रहे हो, इसलिए तुम PDF में इसके बारे में देख लेना। और वो सीक्रेट ऐप है होम वर्कआउट नो इक्विपमेंट। ये ऐप इसलिए बेस्ट है क्योंकि मैं इसे लगभग 4 सालों से यूज करते आया हूँ, और इससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, जो तुम्हें एक बार जरूर चेक करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो मैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में बनाने वाला हूँ कि कैसे नेचुरली अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करें। अगर तुम उस वीडियो को नहीं देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम एक पावरफुल मैन बनने के रास्ते पर चल रहे हो, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ही एक बॉय को मैन बनाती है। वो वीडियो बहुत जल्दी आएगी, और जिसने भी इस वीडियो को एंड तक देखा उसको मेरा दिल से धन्यवाद। अगर तुमने इस टॉपिक के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो यहाँ क्लिक करके देख लो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। सी यू सून।